कमाल लाजवाब संजू सैमसन, क्या बैटिंग करी है उन्होंने तीसरे ओडीआई में और फाइनल ओडीआई में जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। ड्रेसिंग रूम की तरफ इस तरह से डोला अपना दिखा के क्या इशारा किया और क्या संदेश दिया, इस चीज़ के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल अगर मैं मैच की बात करूं तो ये मैच इंडिया ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत लिया है। इस मैच के सबसे बड़े जो हीरो रहे वो संजू सैमसन थे, जिन्होंने शतक जड़ा, जिनके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। और अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 298 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया, जिसमें सैमसन के 108, तिलक वर्मा के 52 यानी 52 रन, और उसके बाद तीसरे हाई स्कोरर थे रिंकू सिंह, जिन्होंने 38 रन के 27 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने 2 छक्के 4 या 5 चौके मारे। और जब इंडिया की बॉलिंग आई तो अर्शदीप ने तो कमाल कर दिया। उनकी ये पूरी सीरीज ही बहुत धमाकेदार रही है उनके लिए। इस मैच में भी उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेटें ली। उसके बाद आवेश खान की 2 विकेटें, अक्षर की 1 विकेट, मुकेश कुमार की 1 विकेट और वॉशिंगटन की 1 विकेट। तो बहरहाल अब मैं सैमसन की बात करूं तो सैमसन ने जो 108 रन किए और 1 डाउन बैटिंग 3 नंबर पर बैटिंग करने आए, और उन्होंने दिखाया कि इंडिया के लिए वो कितने लीथल साबित हो सकते हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से दिखाते आ रहे हैं। इंडिया में संजू सैमसन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग लगा लीजिए। उनको चाहने वाले लोग बहुत हैं। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं और लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी राजस्थान रॉयल्स की। अपनी कप्तानी में टीम को उन्होंने फाइनल में भी पहुंचाया और उसमें उनकी बैटिंग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बट हमेशा टीम इंडिया में जब भी पार्ट रहे हैं तो अब उनका अंदर बाहर चलता रहा है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उस टाइम पे भी उन्होंने ट्वीट किया था और अपनी निराशा जाहिर की थी, क्योंकि ओडीआई में जो उनका रिकॉर्ड है ना वो बहुत शानदार है। बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड है उनका ओडीआई में, क्योंकि बहुत कम मैचेस खेले हैं वो। उस कम मैच में उनकी 68 के आसपास की उनकी एवरेज है। और लेकिन वही है कि वो अंदर बाहर होते रहते हैं। कभी एक मैच खेलते हैं फिर उनको हटा दिया जाता है, फिर कोई दूसरा बैट्समैन आता है, फिर कभी एक मैच खेलते हैं फिर कोई दूसरा आता है। तो कभी कंसिस्टेंसी नहीं बनी है। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था। इससे पहले वाले मैच में वो 12 रन पे आउट हो गए थे और लगा था शायद उनको अब चांस नहीं मिलेगा, बट इस मैच में उनको चांस दिया गया। और बैटिंग आपको लास्ट मैच में उन्होंने 5 या 6 नंबर बैटिंग की थी। इस मैच में उनको 1 डाउन प्रमोट किया गया, विराट कोहली जहाँ खेलते हैं उस नंबर पर। और उस नंबर पर उन्होंने जो कमाल बैटिंग करी है ना, लाजवाब। मतलब उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए। और जब उन्होंने 100 किया, उस 100 के टाइम पे उनके 2 छक्के और 6 चौके थे। जब उन्होंने 100 किया, 100 करने के बाद और जब उन्होंने डोला ऐसा दिखाया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए, तो उनका सिलेक्टर्स को कहने का मतलब ये हो सकता है, या बीसीसीआई कहने का दिखाने का मतलब ये हो सकता है कि वो बताना चाहते हैं कि अभी उनमें बहुत दम बाकी है और वो इंडिया को बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं और इंडिया के लिए बहुत आगे तक खेलना चाहते हैं। ये जो उनकी एक इच्छा है, जो मंशा है, वही जाहिर करने के लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिखाया। और लोग इस पर अलग अलग तरह के कियास लगा रहे हैं, बट उनका जिस तरीके का लास्ट अप्स एंड डाउन रहा है, अंदर बाहर टीम में रहे, तो उसे तो यही कयास लगाया जा सकता है कि वो ये इशारा कर रहे हो कि सिलेक्टर्स को ये दिखा रहे हो कि संजू सैमसन में भी दम है और वो आगे इंडिया को अच्छे सर्व कर सकते हैं। यही एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। बहरहाल आपको पता है कि मैच में जिस तरीके से सैमसन, हर कोई सैमसन को देखना चाहता है, क्योंकि वो एक बहुत सीरियस टैलेंट है इंडिया के लिए। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ओवर कवर से इतना प्यारा खेलते हैं। मतलब सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना कि जब आप प्लेयर को बैटिंग करते देखते हैं ना, तो आपको उसके बैटिंग करने के टेक्निक से पता चल जाता है कि वो किस तरह का टैलेंट। जैसे कि शुभमन गिल है, वो उनका पता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा है। सेम उसी तरीके के प्लेयर हैं संजू सैमसन, बट इनके पास शॉट्स ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा है। मतलब जिस तरीके से वो हिट करते हैं, क्लीन हिट, और लगता नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा। एकदम एफर्टलेस छक्के मारते हैं। सबने आईपीएल में देखा है, बड़ी बड़ी पारियां उन्होंने आईपीएल में खेली है, बड़े बड़े बॉलरों को धूल चटाई है उन्होंने आईपीएल के अंदर, और इसी वजह से उनको राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया है। और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया उन्होंने। बस मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे भी फेवरेट हैं और उनको आगे के ओडीआई, खासतौर पर ओडीआई T20 के लिए उनको और ज़्यादा पकाना चाहिए, मैचेस खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक लीथल कॉन्सेप्ट साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए इन फ्यूचर। और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अगर वो सैमसंग में करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बहरहाल वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।